चलिए, मैं आप लोगों का वेट भी कर रहा हूँ। अगर आपका बेटे कोई सवाल है किसी भी बच्चे का या बच्ची का, प्लीज कर लें चैप्टर 1 में से। जी, है कोई सवाल? व्हाट यू फील नो अबाउट सर। दिस सब्जेक्ट? कैसा लग रहा है आपको ये सब्जेक्ट? मेरे इंतहाई इंटरेस्टिंग सर और थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और यानी कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। और सर इसके अंदर एक और भी चीजें शुरू में ना जो हमने की हैं, तो शुरू में लगता है कि ये मतलब मुश्किल लग रहे हैं, जब मतलब क्वेश्चन हो जाता है तो फिर इंटरेस्टिंग लगता है उसको समझना, या फिर किसी को जब समझा रहे हो आप, तो लॉजिकली चीजें होती हैं, मजा आता है। मुश्किल तो खैर नहीं है ये सब्जेक्ट। सर हमारे लिए नई चीजें हैं तो इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। थोड़ी हाँ, तो आप पूछेंगे तो आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक ना। वैसे आपने नोट किया होगा कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर बड़ा क्लियरली यानी मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता होगा, बिल्कुल सर। यानी वैग्यू किस्म का या एम्बिगुअस किस्म के आंसर्स नहीं है, जहाँ बड़ा क्लियर आपको आंसर मिलेगा। यार सर, यहाँ एम्बिगुअस का नाम ही नहीं, हर चीज क्लियर और कट होती है लॉजिकली। जी बिल्कुल, यानी आपको रीजनिंग भी यहाँ ज्यादा नजर आएगी। नथिंग एल्स हैज बीन रिटन इन द बुक विदाउट अ प्रॉपर मैथमेटिकल रीजन। बिल्कुल सर। तो गर्ल्स में से बॉयज में से किसी का कोई सवाल है मुझे चैप्टर 1 में? जी, नो सर। ओके। नो सर। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कंसर्न विद कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करता हूँ। लेट एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एम आपके पास अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट मी डू समथिंग। ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये मुझे मोशन जो है वो मैसेज कर रहा है, हालांकि इसे तो ये किसी और क्लास में ज्वाइन करते हैं। चलो, थोड़ा वेट कर लेते हैं बेटे, मेरा ख्याल है मोशन जो है वो मिस कर गया। जी सर। थोड़ा वेट कर लें। ओके सर। किसी का ओके कोई सर। क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से तो वो कर सकता है। सर अभी नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं सर, वो एक्सरसाइज वाले, तो मतलब जो होंगे फिर उसमें उसमें से करेंगे आप। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम लास्ट टाइम की तरह स्लो ना हो जाइएगा, मतलब आप स्लो जा रहे थे। जी सर, सर इस दफा नहीं होगा इससे। आप लोग बहुत स्लो जा रहे हैं इस दफा भी मेरे हिसाब से। जी, कुछ सवाल आ रहा था, जी सर, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे पास 1.5 थ्योरम है, यानी कि हमारे पास जो डी है वो स्मॉल एफ से कॉम्बिनेशन हो, तो इसमें एक और अप्रोच इस तरह ट्राई कर सकते हैं कि हम एम ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, जो सेट ऑफ लीनियर पेज कॉम्बिनेशन। नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? 1.5 सर थ्योरम। पेज नंबर क्या है? एक सेकंड सर। सर पेज नंबर है 21। ओके, जी बताएं। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये कर दें, वैसे यहाँ पे तो हमने डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल की है, लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दें कि एम स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया है, वो डिवाइड्स करता है डी को,
और डी जो है वो डिवाइड करता है एम को, तो हम डी इक्वल टू एम प्रूव कर देंगे ना। ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने 1.30 में की है। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम ये प्रूव कर दें कि डी डिवाइड्स एम एंड एम डिवाइड्स डी, तो हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि डी इक्वल टू एम, तो ये काफी होगा ना इसको prove करने के लिए। ऑफ कोर्स हमने ये किया है, जी सर। यही काम हमने किया है इसके प्रूफ में। या फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिस तरह 1.30 में क्लियर कट किया था, तो इस तरह इसमें भी यही कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते ओके सर। हैं। ओके, यहाँ सी आर आ गया है बी सेक्शन का। यस सर। तो आप किस लिंक से ज्वाइन हुए थे? सर जो पहले सेंड किया था उसी लिंक से सर, जो पिछले लेक्चर में चोरी कर लगा हुआ था वही लिंक सर। बहरहाल इसको डिफरेंशिएट कर ले। हर वीक में दो लिंक्स आपको मैंने सेंड किए, मैं तीन लिंक मैंने इनको सेंड किया। जी सर। तो आपको डिवाइड कर लेना चाहिए, हर लिंक लिख ले अपने पास, नोट कर लें कि किस दिन का कौन सा लिंक है, किस क्लास का कौन सा लिंक है। ठीक है जी सर। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। लेट m be a positive integer if m divides the difference between a minus b of two integers, we say that a is congruent to b modulo m। कॉन्ग्रुएंट का फिलहाल आप मतलब ये समझें कि इन दोनों नंबर्स को a और b को सेम कंसीडर किया जाएगा अगर a माइनस बी जो डिफरेंस है इसको m तकसीम करता हो। सादा लफ्जों में m अगर a माइनस बी को तकसीम करता है तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m लिखा जाएगा। नोटेशन इसकी ये है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m। तीन लाइनें डाली जाती हैं और b के दरमियान और आगे मॉड m लिखा जाता है। बाज़ दफ़ा MOD मॉड भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर m लिखा जाता है। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, ये इसकी नोटेशन है। दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका डिफरेंस जो है वो m से डिवाइड होता हो। m फिक्स रहेगा, m चेंज नहीं होगा। अदरवाइज वी से दैट a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m। वी राइट a is not congruent, तीन लाइनें डाल के उसको क्रॉस कर दें, not congruent to b mod m। The integer m is called a modulus। ये जो इंटीजर है इसको मॉडुलस कहा जाता है। शुक्रिया। If a is congruent to b mod m, then b is called a residue of a modulo m। को कहा जाता है बकाया, रेजिड्यू, रिमाइंडर ऑफ a मॉडुलो m एंड वाइस वर्सा। a को भी रेजिड्यू ऑफ b कहा जाएगा, b को रेजिड्यू ऑफ a कहा जाएगा। तो दो नंबर कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके डिफरेंस को m तकसीम करता है। कोई सवाल है तो कर ले। सर m a या b से सेम हो सकता है, यानी कि जो a है वो m हो जाए या जो b है वो m हो जाए? सर m क्या होगा? इंटीजर होगा बेटे, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 4 इक्वल टू a और b 2 ले लें तो 4 माइनस 2 2 होगा। तो अगर m 2 हो जाए तो डिवाइड करेगा उसको, तो m a या b से सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है। ओके सर। m इंटीजर होगा। एक बच्चे ने सवाल किया m क्या होगा? m इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये लिखा हुआ है शुरू में। जी कोई सवाल? ठीक है। नहीं है कोई सवाल? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, तो यहाँ आते हैं थोड़ा सा। जी पूछें सर। m को हम कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, जो a और b को डिवाइड करते हैं और उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करते हैं।
देखते हैं, ये देखो, अगर आपके पास A 7 है और आपके पास जो B है वो 9 है, M आपके पास 2 है, तो क्या 7 और 9 का कॉमन डिवाइजर 2 है? नो सर। नहीं, नो सर। लेकिन 9 माइनस 7, इसका जो भी आंसर आएगा उसको 2 डिवाइड करता है या नहीं? जी सर। करता है सर। 2 डिवाइड्स 9 माइनस 7 विच इज 2। इसका मतलब है 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 2। जी, तो सवाल है तो नहीं सर, क्लियर। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, डेफिनेशन के मुताबिक 2 नंबर ए और बी उसको कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका जो है ना मॉड एम मॉड में जब वो एम जो है वो डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, ये जो एम है ये डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लिखेंगे हम उनको इस तरह, ये जैसे मैंने लिखा 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 2। पास बुक्स में ये इस तरह ब्रैकेट में 2 लिखा होता है, पास बुक्स में MOD mod 2 लिखा होता है। आप दोनों लिख सकते हैं, मैं अमूमन MOD mod नहीं लिखता, इस तरह नहीं लिखता, बल्कि मैं लिखता हूँ ये जिस तरह मैंने रेड में लिखा है, ये mod 2 भी लिख सकते हैं आप। तो 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 2, मीनिंग दोनों का सेम है। ओके यस सर। यस सर। okay. If A is equal to B mod M, then B is called the residue of a modulo M। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेजिड्यू से क्या मुराद है। रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो M when B is between 0 and M minus 1, B is called the least non-negative residue of A मॉडुलो M। रेजिड्यू होना और लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू होने में फर्क है। अगर तो वो रेजिड्यू है सर। तो जी जी सर ये रेजिड्यू दोबारा बता दें क्या चीज़ है? रेजिड्यू तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों एक दूसरे के रेजिड्यू हैं। ठीक है सर। और रेजिड्यू मॉड ऑफ ए मॉडुलो एम, बी जो है वो रेजिड्यू ऑफ ए मॉडुलो एम है या ए जो है वो रेजिड्यू ऑफ बी मॉडुलो एम है, दोनों कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये बी 0 और m माइनस 1 के दरमियान में, उसको कहा जाता है लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो एम। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि लीस्ट से क्या मुराद है, और मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा, आप मुझे बताएं 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7, मॉड मेरे पास वो है 2, ठीक या नहीं? जी मोड 2 है तो फिर ठीक है। mod 2 से 9 जो है ये ए है, 7 जो है वो बी है। क्या 0 और 2 के दरमियान में बी आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा, ये बात ठीक नहीं है। ओके, जी सर। नाउ नेक्स्ट, यहां मैं लिखने लगा हूं 5। क्या 7 और 5 इस रेजिड्यू में है मॉडुलो 2 में? जी सेम, सर। हाँ, अच्छा, शामिल ये कॉन्ग्रुएंट है, 7 और 5 कॉन्ग्रुएंट है। अंडर जी, मॉड्यूलो 2। अब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही जी इनइक्वालिटी। सर। आगे आए, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, 3 मैं लिखता हूँ। बताएं 5 और 3 रेजिड्यू में सेम है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? जी सर। ओके, यहाँ मैं 1 लिखता हूँ कि 3 और 1 जो है
वो जी सर। इनमें 7 भी एक रेजिड्यू है, 5 भी एक रेजिड्यू है 9 का, 3 भी एक रेजिड्यू है, 1 भी एक रेजिड्यू है। लेकिन जी। इस कंडीशन को कौन सा सेटिस्फाई करता है? 1। पर 1 ये वाला सेटिस्फाई करता है, तो इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट रेजिड्यू कहेंगे। बाकी सारे रेजिड्यू होंगे, बट ये जो होगा ये लीस्ट सिग्निफिकेंट रेजिड्यू होगा। जी। एनी क्वेश्चन? ओके। ओके, तो ये है लीस्ट नॉन नेगेटिव सिग्निफिकेंट रेजिड्यू ऑफ मॉडुलो एम। तो सवाल है तो क्या? नो सर। किसी ने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है और मेरी आवाज मुझे रीबैक हो रही है। मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह की सिचुएशन को खुद ही कंट्रोल किया करें, बार बार कहना ना पड़े आपको। It is common now to denote the least non-negative residue of A modulo M by A mod M. Thus, A is congruent to B modulo M if and only if A mod M is equal to B mod M. मतलब ये कह रहा है कि दो नंबर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके मॉडुलो में रेजिड्यूज सेम हो। ये ऐसे है जैसे A is congruent to B और B is congruent to C है, तो A और C congruent होंगे। ये इस किस्म की सिचुएशन में मैं बता रहा है। नोट है, इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट, ये कॉमन सी चीज़ है जो आसानी से समझ आ जाए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फिर जी सर, जिस तरह आपने कहा कि 0 इज लेस देन इक्वल टू बी एंड लेस देन 2, तो सर यहाँ पे हम सिर्फ बी को देखेंगे या ए को भी देखना है? देखिए, बात ए या बी की नहीं है, बात इन दोनों नंबर्स में से किसी एक की है। ये दोनों एक दूसरे के रेजिड्यू है, ये तो मैंने आपको बता दिया। जी सर, सही। अब वो रेजिड्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। हर रेजिड्यू लीस्ट नॉन नेगेटिव नहीं होता, कुछ रेजिड्यू होते हैं और कुछ रेजिड्यू लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू होते हैं। ओके, ठीक है सर। ओके सर जी। जी बेटे। सर ये वाली इक्वेशन बता दे दोबारा। A mod M इज इक्वल टू B mod M। सर इसकी समझ नहीं आई। आप A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M लिखें या इस तरह लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग एक ही है इसका, ये कह रहा हूँ। जी सर। और सर बस यही कुछ। okay. An equivalent way of defining A is congruent to B mod M is to say that A and B differ by some multiple of M. गौर करने की बात है कि अगर हम कहते हैं A is congruent to B, A is congruent to B mod M, इसका मीनिंग एक ये भी हो सकता है कि M डिवाइड्स B माइनस A। हाँ या ना? यस सर। या हम ये भी कह सकते हैं M डिवाइड्स A माइनस B। यस सर। दोनों कह सकते हैं ना? यस सर। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि B माइनस A is equals to some K times of M। जी सर। या ये कह सकते हैं कि ये A माइनस B के इक्वल है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बात कह सकते हैं। जी सर। तो यहाँ से A क्या आएगा? यहाँ से A क्या आएगा? B प्लस KM। यस KM। और या इधर से अगर देखें तो आपके पास B क्या आएगा? A प्लस A प्लस कालीन काफ अलिफ A और डंडे वाले काफ से कालीन बनेगा या फिर ओके, ये लिखा जा सकता। सर यह केक क्या होगा हमारे पास? K कोई इंटीजर होगा सर जी। A माइनस बी और B माइनस ए से साइन पे तो फर्क पड़ेगा वैल्यू। हाँ, K की वैल्यू चेंज कर देंगे।
नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन ऐसा कि एग्जिस्ट जरूर करें। जैसे उसने यहाँ कहा, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M है, इट्स टू से दैट A एंड B डिफर बाय सम मल्टीपल ऑफ M, यानी कि A माइनस B इज इक्वल टू के एम होगा। A माइनस B इज इक्वल टू के एम फॉर सम इंटीजर के। ओके, जी सर। ओके सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वो नंबर्स निकालना चाह रहा हूँ जो A के कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सारे मैं इस एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूँ। अब ये उसने जो कहा है वो उसका मीनिंग में थोड़ा सा समझाता हूँ। गौर करने की बात है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन फर्क वैलिड है, यानी A is congruent to equals to B plus K M, ये वैलिड है। इसमें K क्या है जी? इंटीजर। टीचर है। यस, ओके। अब यहाँ आ जाए, 9 आपका A था, ठीक है जी। B आपका जो है वो 7 था पिछले एग्जाम्पल में, ऐसा था। जी सर। M आपका क्या था बेटे? 2 2। अब इस एक्सप्रेशन के जरिए आप जरा थोड़ा सा आगे चलें। आप जितने A के कॉन्ग्रुएंट नंबर निकालना चाह रहे हैं वो ये हैं। A के कॉन्ग्रुएंट जितने भी नंबर निकालना चाह रहे हैं वो ये हैं। मसलन K को मैं 0 पुट करूं तो यहाँ क्या आएगा? B। K को मैं 0 पुट कर दूं तो B आएगा ना? यस सर, बी है। यहाँ देखिए, B 7 है आपके पास, जी सर। तो यहाँ 7 प्लस 2K, क्योंकि M की वैल्यू 2 है। ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाई है ये आपको वो तमाम कॉन्ग्रुएंट नंबर्स देगी जो A के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, किसकी? B की और M की। M की और B की वैल्यू पुट की। M हमारे पास 2 था और B 7 था, 7 और 2 पुट किया, ये एक्सप्रेशन मैंने ले ली। कोई इसमें सवाल है तो पूछो। अब ये एक्सप्रेशन आपको देगी क्या? ये एक्सप्रेशन आपको 9 के कॉन्ग्रुएंट तमाम नंबर्स देगी। आप K चेंज करते जाएं। जैसे अगर मैं K को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ 7 आएगा, हाँ या ना? जी सर। जी सर। अगर मैं K को 1 पुट करता हूँ 9 आएगा। तो 9 आएगा। 9 अगर मैं 2 पुट करता हूँ have to do this full page. 11 11 आएगा। अगर मैं 3 पुट करता हूँ 13 सर। 13 गुड गुड। अगर मैं माइनस पुट करता हूँ 5 आएगा। जी सर। अगर मैं यहाँ -2 पुट करता हूँ 3 आएगा। अगर मैं -3 पुट करता हूँ नंबर 6 1 आएगा। अगर मैं इसमें -4 पुट करता हूँ माइनस -1 आएगा। इसी तरह आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते नंबर 6 हैं। ये जितने भी नंबर्स आपने निकाले हैं ये 9 के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी 9 और इनका डिफरेंस जो है वो हमेशा KM के इक्वल होगा। K टाइम्स M होगा, कोई ना M इसको डिवाइड करेगा। और अगर मैं B के कॉन्ग्रुएंट निकालने हो तो फिर तो हम यही करेंगे बेटे, B इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? A B प्लस इज इक्वल्स टू A प्लस KM। तो A प्लस KM टाइप के जितने नंबर होंगे वो B के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके सर जी, थैंक यू। तो फिर मैं क्या करूंगा? A की जगह A की वैल्यू पुट करूंगा और M की जगह M की, और बन जाएगा 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K। तो K को वेरी करता जाऊंगा और मैं उस सारे नंबर निकाल लूंगा जो कॉन्ग्रुएंट टू जो है वो A है। ये है नोट जिससे हम कॉन्ग्रुएंट नंबर्स निकाल सकते हैं। कोई सवाल? नो सर। ओके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। टू नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m if and only they leave the same remainder when divided by m। वापस आए अपनी एग्जांपल पे, बताएं जरा, अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूं तो बाकी क्या बचेगा? 1 से 1। 11 को 2 से डिवाइड करें तो बाकी क्या बचेगा? 1 से 1। 13 को 2 से डिवाइड करें तो बाकी क्या बचेगा? 1 से इनमें से किसी नंबर को भी आप 2 पे डिवाइड करें तो बाकी 1 बचेगा। जी सर। हमेशा वो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिनका रिमाइंडर सेम बचता हो m पे डिवाइड करने से। सर लेकिन 1 और -1 जब करेंगे तब तो ऐसा नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा बेटे, बिल्कुल होगा। ठीक है, आपने सिर्फ अभी तक पॉजिटिव डिवीजन की थी, जहां आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, थोड़ा सा जो डिवीजन के मेथड को थोड़ा सा इन्हांस करके आपको बताएं। हाउ वुड आई डिवाइड 1 by 2? 2 1s are, साइन चेंज करें, प्लस इसका साइन था, आंसर आएगा -1। जी सर। ओके, इसी तरह अगर -1 लिखा है, आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट आई विल गेट? -2। साइन चेंज करें, +1। +1। ओके जी सर। ओके, तो आप -1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यू कैन गेट 1 ऑल्सो रिमाइंडर। सर बट जब हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तब तो हमारे पास -1 आ रहा है ना? बिल्कुल, यहाँ फिर अब क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या पॉजिटिव रिमाइंडर 1 लेना है? हाँ जी बिल्कुल, आप एक रिमाइंडर फिक्स कर लें, 1 को एज ए रिमाइंडर फिक्स कर लें, और देखिए हर नंबर को तकसीम करने से आप गेट करते हैं वो रिमाइंडर। जैसे -1 के बाद वाला जो नंबर आएगा वो -3 होगा। अब -3 को मैं किस तरह डिवाइड करूं 2 पे, रिमाइंडर 1 है, ये मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, यू विल गेट -4। ऐसे ही साइन आप चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 1। एग्री? ओके जी सर। ओके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट फेज है, जिसको आपने याद रखना है कि वो दो नंबर जिनका रिमाइंडर सेम हो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। बाकी ये टेक्स्ट है, इसको पढ़िएगा आप। मैं फॉरन थ्योरम पे आ रहा हूँ। 2.2 लेट m be a positive integer if a is congruent to b, n is congruent to a। ये ट्रिवियल है, मैं इसका प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। if a is congruent to b and b is congruent to c, then a is congruent to c। अगर a b के और b c के congruent है तो a c के congruent। if a is congruent to b and c is congruent to d, तो इनका सम या इनका डिफरेंस भी आपस में congruent होंगे मॉड n। ये जब हम बड़ी नंबर्स के लिए सॉल्यूशन करने लगते हैं तो ये हमें बड़ा हेल्प करता है। इफ a is congruent to b then c a is congruent to c b। दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई करने से ये कॉन्ग्रुएंसी बरकरार रहेगी, चाहे वो c पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बस ये जीरो ना हो, जीरो भी होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट तो आ जाएंगे, लेकिन कोशिश करें भी मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो नॉन ट्रिवियल नंबर लें। तो हर इंटीजर c के लिए ये बात ठीक होगी, c is congruent to c b। For any common divisor c of a and b, a is congruent to b अगर हो, if and only if a over c is congruent to b over c। ये भी एक बात है कि अगर आपके पास a is congruent to b होगा तो दोनों तरफ c से तकसीम किया जा सकता है, लेकिन मॉड को भी c से तकसीम करना चाहिए। ये मॉड रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे मॉड आ जाते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, उस केस में हम मॉड को छोटा करने के लिए c से तकसीम करते हैं, लेकिन उस वक्त डिवीजन पॉसिबल है जब a को भी और b को भी c तकसीम करता है और m को भी करता है, अदरवाइज हम ये डिवीजन नहीं कर सकते। अगर कॉमन डिवाइजर है c जो है a b और m का, फिर हम ये काम कर सकते हैं। अगर ये कॉमन डिवाइजर नहीं है
फिर हम ये काम नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ CA is equals to CB then A is congruent to B mod M divided by C और M का जो GCD होगा। ये रिडक्शन आसान नहीं है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि CA is congruent to CB है तो आप C को कैंसिल कर दें दोनों तरफ, नहीं। अगर आप कहेंगे C और दोनों तरफ कैंसिल हो जाए तो फिर M mod M नहीं रहेगा बल्कि M ओवर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ C एंड M से आपने इसको डिवाइड करके फिर ये नई एक्सप्रेशन या नई इक्वेशन बनाएंगे, कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। इन पर्टिकुलर इफ C एंड M आर रिलेटिवली, तो फिर आप कर सकते हैं क्योंकि C और M रिलेटिव में तो इनका GCD 1 होगा, तो फिर आप इसको वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं कि CA is congruent to CB mod M है, दिस इंप्लाइज A is congruent to B mod M, क्योंकि ये M और C अगर रिलेटिवली प्राइम है मींस इनका GCD 1 है, तो सवाल को कर लो। अगर कोई सवाल है तो कर लो। क्लियर है सर? क्लियर, ओके ठीक है। बस यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, 2.2 पे मैं रोक रहा हूँ। आप लोग 2.3 एंड ऑनवर्ड्स पढ़ें और आपके जो भी क्वेश्चन मुझसे हो डिविजिबिलिटी टेस्ट से पहले ये आप सारा पढ़ें और आपको जो भी क्वेश्चन आपका मुझसे हो आप करें। ओके सर ये जो 1.2